जय हिंद दोस्तों। 19 दिसंबर 2025 को जो आपका एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो आपको पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। बेसिक का क्वेश्चन है। लव तो पदार्थ कोई है नहीं, स्मेल तो है नहीं, और वायु हो जाएगा आपका घृणा। ये सब क्या है, ये सब आपका पदार्थ नहीं। घृणा आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर ही हम बताते चलेंगे। तो चलिए फटाफट देख लीजिए। गैस में विसरण का उदाहरण क्या है। तो गैस में विसरण का क्या है, इत्र का सुगंध हवा में फैलना क्या है, गैस का एक विसरण का डिफ्यूजन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस अवस्था में जो है अणुओं की क्या होती है, अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो गैस में क्या होती है, अणुओं को जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ, यानी शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फटाफट देखते जाइए। 100 डिग्री सेल्सियस ताप केल्विन में उसका मान क्या होता है, 373 केल्विन हो जाता है। 373 केल्विन हो जाता है। चलिए फटाफट ऑप्शन देखते चलिए। रासायनिक संयोजन का नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो लेवाइसिए एवं प्राउस्टे ने किया था। लेवाइसिए एवं प्राउस्टे ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था। इसको देखते रहिए। ओके, आगे हम देखते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन। जल यानी टू के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का मान कितना होता है। तो 18 यू होता है। तो फटाफट देखते चलिए आंसर। जैसे भी आपका एग्जाम है आज, तो सोडियम रासायनिक प्रतीक यानी सोडियम रासायनिक का प्रतीक यानी सिंबल जो है वो क्या होता है, तो सोडियम Na होता है। चलिए फटाफट देखते चलिए। अवोगाद्रो यानी अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.002 गुना 10 यानी 23 होता है। ओके, इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जाहिर सी बात है किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। क्या किया था, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। परमाणु यानी परमाणु का नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु का जो नाभिक है उसका खोज किसने किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ऐसे एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में होते हैं, क्या होते हैं, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 14 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट CO16 का उपयोग किया जाता है कैंसर के समस्थानिक में। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। फटाफट आंसर देखते चलिए। और कोशिका का बिजली भाग किसे कहा जाता है। तो माइक्रोकांडिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी आत्महत्या का जो लाइसोसोम है उसके क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, यानी पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है सेल्यूलोज, और डी ऑप्शन क्या है, स्टार्च है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का है। तो रक्त क्या है, पेशीय ऊतक है कि संयोजी ऊतक है कि तंत्रिका या एपिथेलियम। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर संयोजी ऊतक है। सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है, संयोजी ऊतक है। ओके, 22 नंबर, पौधे में जल और खनिज का सोहन कौन करता है। तो जाइलम करता है। पौधे में जल और खनिज का सोहन कौन करता है, जाइलम करता है।
मस्तिष्क और मेरु मेरु मेरुरज्जु किस ऊतक से बने होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो मेरुरज्जु होता है वो किस ऊतक से बना होता है आपको बताना है। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। ओके, तंत्रिका ऊतक की इसमें बताइए इकाई क्या होता है? जो तंत्रिका ऊतक है उसकी इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। हृदय की पेशियाँ कैसी होती है? हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक, ऐच्छिक, रेखित या बहुकेंद्रित क्या होती है? अनैच्छिक होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जब वेग में परिवर्तन होता है जो त्वरण करते हैं यानी सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 27 यानी त्वरण का सही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर आपका क्या मापता है? दूरी को मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय, एक सरल वृत्तीय क्या कहलाती है? तो आपका एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। फटाफट आपका भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इसलिए फटाफट आपका ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। देख लीजिए एक बार, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन। वैसे भी आप वायरल क्वेश्चन इस सब के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि देखिए आपको खुद ब खुद आप ही को बाद में तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ यानी बेरोजगारी के भीड़ में आप भी ना खड़े हों तो अपना वायरल क्वेश्चन को छोड़कर अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़िएगा तो आप बेरोजगार नहीं रहे तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा। सो आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करते हैं ना तो उससे आपको जो फल प्राप्त होता है तो आपको संतुष्टि मिलती है। अगर आप वही चीट कर कर पास करेंगे तो आपको कितना भी मार्क्स आ जाएगा उसका आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगा। जो बंदा अगर पढ़कर लाया होगा 50 मार्क्स और वही आप चीट करके लाएंगे 50, दोनों में बहुत अंतर होगा, डिसिप्लिन में भी और स्टडी में भी। उसके पास जो नॉलेज होगा वो आपके पास नहीं होने वाला है। सो आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपका 10 यानी बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला है। अगले साल तो आप ही होंगे। सो स्टार्ट कर दीजिए अब पढ़ाई करना। तो आगे देख रहे क्वेश्चन, विस्थापन की प्रकृति क्या होती है? तो अब पहला ऑप्शन है सदिश और दूसरा है क्या आपका अदिश और तीसरा है आपका दोनों ये और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश। तो वेक्टर कैसी है? सदिश। सॉरी, विस्थापन कैसी है? सदिश है। जड़त्व का माप कैसे किया जाता है? द्रव्यमान से, समय से, वेग से, कैसे? तो जड़त्व का माप किसे किया जाता है? द्रव्यमान से। ओके, बल यानी बल का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत पद क्रिया होती है और क्या है? तो न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम हो जाएगा। न्यूटन का क्या हो जाएगा? तृतीय नियम हो जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत पद क्रिया। ओके, संवेग का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू एम बी होता है। P इक्वल टू क्या हो जाता है? एम बी हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रॉकेट का परिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या है? संवेग संवेग संरक्षण पर आधारित है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने दिया था? तो हेनरी ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ऐसे पूरा नाम है उसको दिया था। ओके, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8। सॉरी, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर उसका मान कितना होता है? उसका मान कितना होता है? तो आपका 0 होता है। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर उसको हो जाएगा। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? विषुवतीय रेखा पर, ध्रुवों पर, पहाड़ों पर, शून्य पर। तो कहाँ होता है? तो पोल पर होता है, यानी सॉरी इधर कहाँ गया क्वेश्चन? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, पोल पर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका दाब यानी प्रेशर का सही मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है आपका उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन और बी है आपका आर्किमिडीज और तीसरा है पास्कल और सॉरी डी ऑप्शन है केपलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। इसका नाम ही ऐसे आर्किमिडीज ऐसे आपको याद करें। ये थे आपके 40 मोस्ट वीवीआई MCQ।
और इसका आपको जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसे ही हम सोशल साइंस का जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। इसे आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एंड आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा जरूर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।